बात करते हैं जंतर मंतर प्रोटेस्ट में पुलिस एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। नीट प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर पुलिस की कथित ज्यादती के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा दखल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इन आरोपों की जांच के लिए एक हाई पावर्ड कमेटी बनाने का फैसला किया है। कमेटी में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 3 रिटायर्ड जज, एक पूर्व डीजीपी और पूर्व सीबीआई डायरेक्टर को शामिल किया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने कहा है कि कमेटी पूरे मामले की तथ्यात्मक जांच करेगी और प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई जरूरत से ज्यादा थी या नहीं, इसे भी देखा जाएगा। कोर्ट ने साफ किया है कि जिम्मेदार कोई भी हो, इस मामले में कोई बहाना या सफाई स्वीकार नहीं की जाएगी और इसे गंभीरता से लेकर तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी के दायरे में महिला प्रदर्शनकारियों से जुड़े यौन उत्पीड़न और ऑनलाइन हरासमेंट के आरोपों को भी शामिल किया है। इसके अलावा सोशल मीडिया के जरिए प्रदर्शनकारियों और दूसरे संवेदनशील लोगों को कथित तौर पर निशाना बनाए जाने के मामलों की भी जांच की जाएगी। 20 जुलाई को दिल्ली में संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा के वीडियो फुटेज और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग भी कमेटी को सौंपे जाएंगे। यानी प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई के साथ पुलिस कर्मियों के खिलाफ हिंसा के आरोप भी जांच के दायरे में रहेंगे। स्टूडेंट्स का जो प्रोटेस्ट और स्टूडेंट्स में जो आक्रोश बढ़ा भी था, वो सुप्रीम कोर्ट के कमेंट से ही शुरुआत हुई थी। वहीं से एक शुरुआत हुई, एक चिंगारी भड़काई गई थी और उस चिंगारी के चलते स्टूडेंट्स ने आकर अकाउंटेबिलिटी की मांग की। उनकी बातें पूरी की गई, एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा हुआ, पर उस बीच में जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, पेलेट गन्स चले, उनके ऊपर मारधाड़ हुआ, उनको एंटी नेशनल कहा गया। हमारी विपक्ष की यही मांग थी कि ये पता लगे कि कहां से किसके ऑर्डर पर ये काम हुआ है। ये सब जानते हैं गृह मंत्रालय के ही ऑर्डर पे ये सारा काम हुआ होगा। तो ये अगर इन्वेस्टिगेशन होता है, सुप्रीम कोर्ट ने ये किया है, मैं उसका स्वागत करती हूँ, पर ये भी उम्मीद करती हूँ कि रिपोर्ट आने के बाद अकाउंटेबिलिटी भी तय होगी। और हमारे सहयोगी संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, इस कमेटी की जांच का दायरा क्या रहेगा, क्या क्या फोकस होगा इसका? देखिए अंजलि, बिल्कुल साफ है कि इस कमेटी की जांच का दायरा होगा कि प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की ज्यादती कैसी हुई और प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर कैसे ज्यादती की, पुलिस पर कैसे हमले किए। दो तरफा जांच होगी। इसके साथ ही महिलाओं पर उनके उत्पीड़न को लेकर जो शिकायतें सुप्रीम कोर्ट में याचिका में दर्ज की गई हैं, उसकी जांच करेगी। साथ ही ये कमेटी सिर्फ जांच ही नहीं बल्कि भविष्योन्मुख एक सिफारिशें भी करेगी। समय समय पर अपनी रिपोर्ट देगी कि अब तक जांच में कितनी प्रगति हुई है और उन्होंने क्या तथ्य पाए हैं। तो मुझे लग रहा है कि अलग अलग सेगमेंट्स में रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दी जाएगी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि ये सारे विशेषज्ञ भी हैं अपने अपने क्षेत्र के और इनका अनुभव भी बहुत ज्यादा है, तो इन लोगों ने ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम या बहुत सारी घटनाओं को पर नजर रखी है, उनसे निपटा है। तो उस अनुभव का फायदा पूरे देश को, भविष्य की पीढ़ी को मिलना चाहिए और ये भी उम्मीद जताई है कि इनकी सिफारिशें आगे आने वाले समय के लिए बहुत कारगर और उपयोगी होंगी, ताकि देर तक और दूर तक इनकी सिफारिशों का इस्तेमाल किया जाए, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट में पहले भी मामला गया था जिसमें कहा गया था कि पैलेट गन के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो ब्लैंकेट बैन नहीं लगा सकता है और उसमें संभावनाएं तलाशनी होंगी कि किन किन परिस्थितियों में पैलेट गन का इस्तेमाल हो सकता है, किन किन में नहीं हो सकता है। जी बिल्कुल, शुक्रिया संजय इस पूरी जानकारी के लिए।